साल 1947। ये साल भारत के लिए एक अजीब पहेली जैसा था। एक ही वक्त में जश्न भी था और मातम भी। एक तरफ आज़ादी की बेहिसाब खुशी थी तो दूसरी तरफ बंटवारे का एक ऐसा जख्म जो कभी भरने वाला नहीं था। तो चलिए आज इसी मुश्किल शुरुआत को और उन 3 बड़ी परीक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं जिनका सामना इस नए नवेले राष्ट्र को करना था। महात्मा गांधी के इन शब्दों से ज्यादा बेहतर उस पल की सच्चाई को कोई और नहीं बता सकता। सोचिए, एक ही पल में आज़ादी की खुशी भी है और बंटवारे का मातम भी, उम्मीद भी है और नाउम्मीदी भी। बस इसी कड़वी मीठी हकीकत के बीच आज़ाद भारत ने अपनी पहली सांस ली। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये उस वक्त की पूरी कहानी कह देती हैं। एक तरफ देखिए, लाल किले पर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है, एक नए भविष्य की, एक नई उम्मीद की शुरुआत। और फिर दूसरी तरफ अखबार की ये सुर्खियां जो चीख चीख कर कह रही हैं कि हाँ, 200 साल की गुलामी खत्म हुई, पर साथ ही बंटवारे का जख्म भी मिला। तो मतलब साफ है, ये कोई आसान शुरुआत नहीं थी। भारत का जन्म बहुत ही मुश्किल, बहुत ही दर्दनाक हालात में हुआ। आज़ादी तो मिली, लेकिन उसकी कीमत थी देश का बंटवारा। 1947 का वो साल, वो सिर्फ आज़ादी का साल नहीं था, वो भयानक हिंसा और लाखों लोगों के उजड़ने का, उस सदमे का भी साल था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे उथल-पुथल के माहौल में, इस नए राष्ट्र के सामने आखिर वो कौन सी बड़ी चुनौतियां थीं? मोटे तौर पर 3 सबसे बड़ी और तत्काल चुनौतियां थीं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली चुनौती राष्ट्रीय एकता को गढ़ना, दूसरी लोकतंत्र की नींव रखना, और तीसरी एक ऐसा विकास करना जो सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। बस यही वो 3 बड़ी परीक्षाएं थीं जिनसे भारत को गुजरना था। तो चलिए बात करते हैं पहली चुनौती की, और सच कहूं तो शायद सबसे बड़ी चुनौती की। वो थी इतने बड़े और इतने अलग-अलग तरह के लोगों से भरे देश को एक राष्ट्र कैसे बनाया जाए। आप बस एक बार अंदाजा लगाइए, भारत का साइज और इसकी डाइवर्सिटी। एक महाद्वीप जितना बड़ा देश, यहाँ लोग सैकड़ों भाषाएं बोलते थे, अनगिनत संस्कृतियां थीं, अलग अलग धर्म थे। उस जमाने में ना, दुनिया में बहुत से लोग ये मानकर बैठे थे कि भाई इतना अलग अलग देश ज्यादा दिन एक साथ टिक ही नहीं सकता। और ऊपर से देश का बंटवारा हो चुका था। इसने तो उन शक करने वालों की बात को और वजन दे दिया। तो सवाल बहुत सीधा और गंभीर था, क्या भारत एक देश के तौर पर बना भी रहेगा, और अगर हाँ तो कैसे? उस वक्त के दर्द को, उस मोहभंग को फैज़ अहमद फैज़ की इन लाइनों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। ये वो सुबह नहीं थी जिसका दशकों से इंतजार था। आज़ादी की रोशनी तो थी, लेकिन वो बंटवारे की हिंसा के गहरे दागों से धुंधली पड़ चुकी थी। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर, और वो थी लोकतंत्र की स्थापना। देखिए, आज़ादी की पूरी लड़ाई का एक सबसे बड़ा वादा यही तो था कि देश में लोगों का राज होगा, एक लोकतांत्रिक सरकार होगी। और हमारे संविधान ने इस वादे को पूरा करने के लिए एक जबरदस्त ढांचा तैयार किया। इसमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए और सबसे बड़ी बात, हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया, बिना किसी भेदभाव के। हमने संसदीय सिस्टम पर आधारित एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चुना। लेकिन देखिए, कागज पर एक शानदार संविधान बना देना एक बात है, पर यह काफी नहीं होता। असली चैलेंज तो ये था कि इन सिद्धांतों को, इन नियमों को जमीन पर कैसे उतारा जाए। रोजमर्रा की जिंदगी में, सरकार चलाने के तरीकों में असल में एक लोकतांत्रिक कल्चर कैसे बनाया जाए। और फिर आती है तीसरी परीक्षा। ये जुड़ी थी सामाजिक और आर्थिक न्याय से, यानी सभी का विकास। हमारे संविधान ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, और लक्ष्य ये था कि तरक्की का फायदा समाज के हर इंसान को मिले, सिर्फ कुछ अमीर या ताकतवर लोगों को नहीं। इसीलिए जो लोग समाज में पीछे रह गए थे, उनके लिए खास सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। 1950 में जब हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो ये जो डाक टिकट जारी हुए थे ना, ये अपने आप में एक कहानी है। ये दिखाते हैं कि उस नए नवेले राष्ट्र की प्राथमिकताएं क्या थीं, उसके सपने क्या थे। इनको जरा गौर से देखिए। एक टिकट में जश्न है, खुशी है, दूसरे में फैक्ट्री और मशीनें हैं, यानी इंडस्ट्री, और तीसरे में हल चलाता किसान है, यानी खेती। तो ये तस्वीरें उस नए भारत की उम्मीदों के बारे में क्या कह रही हैं? यही उम्मीदें, यही सपने,
यही वो ताकत थी जिसने भारत को उन 3 मुश्किल चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत दी। क्योंकि ये सिर्फ मुश्किलें नहीं थीं, ये एक बहुत लंबी सफर का पहला पन्ना था। एक ऐसा सफर जो अपनी किस्मत से किए एक वादे को निभाने के लिए शुरू हुआ था। और सच तो ये है कि एकता, लोकतंत्र और विकास, इन्हीं 3 चुनौतियों ने आने वाले दशकों के लिए भारतीय पॉलिटिक्स का पूरा एजेंडा सेट कर दिया। और अगर आप देखें तो आज भी भारत किसी न किसी रूप में इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने उस मशहूर भाषण में इसी नियति से वादे की बात की थी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये वादा था एक ऐसा देश बनाने का जो आज़ाद हो, जो सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो और जो अपने हर नागरिक को न्याय, आज़ादी और बराबरी दे सके। तो आखिर में सवाल यही बचता है जो आज भी उतना ही मौजू है। इन 3 बड़ी परीक्षाओं के सफर में भारत अपनी नियति से किए उस वादे को निभाने में कहाँ तक पहुंचा है और यहाँ से आगे का रास्ता कैसा होगा?